बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रबी यस्सिर वाला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। डिस्क्रीट डेटा कंटेन्स ओनली होल नंबर। डिस्क्रीट डेटा में सिर्फ होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी पॉइंट्स में ना हो, जो पूरा नंबर हो। विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, यानी उन्हें पार्ट्स नहीं बना सकते, यानी पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। डिस्क्रीट डेटा इज़ ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, उसे काउंटिंग से हासिल कर सकते हैं। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिस्क्रीट डेटा है। एग्जाम्पल्स इसकी हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हम काउंटिंग से मालूम कर लेते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं। यानी 30 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें गिन सकते हैं हम। यानी जिस डेटा को हम गिन सकें उसे कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। द नंबर ऑफ टॉयज़ सोल्ड बाय द शॉपकीपर इन अ वीक, के खिलौने जो एक दुकानदार ने एक हफ्ते में बेचे हैं 500 टॉयज़, उनको भी हम गिन सकते हैं। यानी जिस डेटा को गिन सकें वो डिस्क्रीट डेटा होता है। कंटिन्यूअस डेटा वो होता है इसे नाप सकें, गिन ना सकें। कंटिन्यूअस डेटा कंटेन्स मेजर्स, कंटिन्यूअस डेटा जो होता है उसमें पैमाइशें होती हैं। विच कैन बी ब्रोकन डाउन, जिन्हें हम तोड़ सकते हैं। इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी वो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस डेटा इज़ ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, कंटिन्यूअस डेटा को हम मेयर करते हैं, नापते हैं, काउंट नहीं करते, गिनते नहीं हैं। एग्जाम्पल, द हाइट ऑफ अ बॉय, एक लड़के की लंबाई 5.3 फीट। देखें इसको हमने होल नंबर नहीं है, कम ये से काउंट नहीं करते, ये पॉइंट में लिखा 5.3 फीट। इस तरह दूसरी एग्जांपल है द मैथ ऑफ द स्टूडेंट, द मैथ ऑफ अ स्टूडेंट, मैथ किसी स्टूडेंट का, कि किसी स्टूडेंट का वेट ने 15.5 kg, ये भी पॉइंट्स में है। यानी जो पॉइंट्स में होता है वो होता है कंटिन्यूअस डेटा, और जो पूरा नंबर होगा वो डिस्क्रीट डेटा होगा। डिस्क्रीट डेटा वो होगा जिसे हम गिन सकेंगे, जिसे हम काउंट कर सकें। कंटिन्यूअस डेटा होगा जिसे मेजर करेंगे, यानी नाप सकेंगे। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। जैसे हाइट किसी की हम गिनते हैं तो उन्हें नापते हैं, और मैस है यानी किसी चीज़ का वज़न है, मैस है, उसे भी हम नापते हैं, तोलते हैं, हम उसे गिनते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भी हम गिनते हैं और खिलौने भी गिनते हैं। ये इनका डिफरेंस है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्ड डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, अनग्रुप नाम से जिसके ग्रुप वगैरह ना हो वो अनग्रुप डेटा होता है। द डेटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमैटिक ऑर्डर, कि ऐसा डेटा जिसे हमने किसी ऑर्डर में, किसी तरतीब में ना अरेंज किया हुआ हो, इज़ कॉल्ड अनग्रुप डेटा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 9 10 11 19 14 13 17 20 15 16, किसी से तरतीब में या किसी ग्रुप वगैरह में हमने नहीं अरेंज किया हुआ, इसलिए ये अनग्रुप डेटा है। अब ग्रुप्ड डेटा, द डेटा विच इज़ अरेंज इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, ऐसा डेटा जिसे हमने किसी तरतीब में रखा हुआ, किसी सिस्टम में अरेंज किया हुआ, इज़ कॉल्ड ग्रुप डेटा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स ऑब्टेन लिखे हुए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी मार्क्स ऑब्टेन 9 से लेके 11 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2 के हैं। 12 से लेके 14 तक मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं। 15 से 17 तक मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं। 18 से 20 तक मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 2 के हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने? 10। यानी हमने ग्रुपिंग की हुई है कि 9 से 11 तक कितने नंबर लेने वाले इतने स्टूडेंट हैं, 12 से 14 तक इतने स्टूडेंट हैं, यानी इनका ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसको कहते हैं ग्रुप डेटा। अब देखें
थर्ड क्वेश्चन, सेपरेट डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डेटा। आपको पता तो चल गया, डिस्क्रीट डेटा उसे काउंट करते हैं और कंटिन्यूस डेटा उसे नापते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, ये डिस्क्रीट डेटा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो हम काउंट करते हैं। द वेट ऑफ अ बैग, कंटिन्यूस डेटा है क्योंकि वेट जो उसे नापते हैं उसको हम काउंट नहीं करते। द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द ग्राउंड यानी प्लेयर्स को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं, डिस्क्रीट डेटा है। द स्पीड ऑफ स्टॉर्म, किसी तूफान की जो स्पीड होती है उसे हम क्या करते हैं, नापते हैं, वो भी कंटिन्यूस डेटा है। इसके बाद है द टेम्परेचर ऑफ अ रूम, टेम्परेचर होता है किसी रूम का, उसको भी हम नापते हैं थर्मोमीटर से, हम उसे काउंट नहीं करते, ये भी कंटिन्यूस डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये फ्रीक्वेंसी टेबल हमने देखना है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का साइज हमने मालूम करना है। उसके लिए पहले लार्जेस्ट वैल्यू मालूम करेंगे। लार्जेस्ट वैल्यू है 39। ये देखें इधर कितनी वैल्यू है, 20, 24, 25, 30, ये सारी लिखी हुई हैं। सबसे लार्जेस्ट 39 है और सबसे जो छोटी है 20 है। तो लार्जेस्ट वैल्यू 39 लिखेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू में ये 20 लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस 4 है। ये देखिए क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 क्लासेस हैं टोटल, तो नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने 4 लिख दिया। अब इसका फार्मूला लिखेंगे। साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल किसके इक्वल होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू हमने ये लिख ली, माइनस लिखा, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख ली और नीचे नंबर ऑफ़ क्लासेस लिख दिया। 39 में 20 माइनस के 90, नीचे 4, 19 ओवर 4 को डिवाइड किया, 4.75 आ गया। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें पॉइंट के बाद वाला नंबर 4 से बड़ा हो जाए तो हम एक 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 7 जो 4 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा 5 के। इस सिंबल का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये तकरीबन बराबर है। अब इसके बाद ये इसका आंसर आ गया पहले का। उसके बाद है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट का मतलब इन दोनों में से कौन सा छोटा नंबर है, 20 है, 20 इसका लोअर लिमिट है। अब आगे व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 39, 35, 39, 39 है, तो 39 अपर क्लास लिमिट है। ये 39 आ गया थर्ड का आंसर। फोर्थ देखें, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 34। इसमें क्या करते हैं, दोनों जो पॉइंट्स हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट इनको ऐड कर देते हैं। 30 और 34 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इनको ऐड कर 64 को 2 से डिवाइड कर 32 आ गया। व्हाट, अब आगे पाँचवा है, व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 25 to 29। 25 to 29 की फ्रीक्वेंसी क्या आगे लिखी है, 4 फ्रीक्वेंसी टेबल में, तो इसका आंसर 4 आ गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखें, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो। कि ये मार्क्स हैं ऑब्टेन किए हैं 35 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिकल टेस्ट में 100 मार्क्स में से, जो नीचे दिए गए हैं। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 10 नंबर ऑफ क्लासेस। के फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और 10 उसकी क्लासेस होंगी। अब उसके बाद है 10 उसकी क्लासेस होंगी। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज फॉर ईच क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज भी मालूम करनी है। अब इसमें देखें लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या है। इस पूरे हमने सारे बच्चों के मार्क्स देखे हैं स्टूडेंट्स के, सबसे लार्जेस्ट जो मार्क्स हैं 90 हैं, तो लार्जेस्ट वैल्यू हमने 90 लिख दी। और उसको इन सबको देखा नंबर्स को, हमने सबसे छोटा जो नंबर है वो है 34, तो वो हमने ये वाला, ये हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख दी 34। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस है, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमें दिया हुआ है विद 10 नंबर ऑफ़ क्लासेस, वो हमने 10 लिख दिया नंबर ऑफ़ क्लासेस। उसके बाद साइज़ ऑफ़ क्लास इंटरवल हमने मालूम करना है, तो साइज़ ऑफ़ क्लास इंटरवल का फार्मूला है
लार्जेस्ट वैल्यू साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू हमने 90 लिखी, माइनस लगाया, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये लिखी और नंबर ऑफ क्लासेस नीचे 10 लिख दिया। 90 में से 34 माइनस किया, 56 आया, नीचे 10 आ गया। 56 ओवर 10 किसके इक्वल है? 5.6 के। 5 के आगे वाला नंबर 4 से बड़ा है तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? 6 के। यानी अगर ये अगला नंबर 4 से बड़ा हो तो पीछे वाले में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके आ गया? 6 के। अब हम जो टेबल हमें दिया गया वो बनाते हैं। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखें। पहला इसका कॉलम है क्लास इंटरवल, दूसरा टाली मार्क्स, तीसरा फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट, फिर CB का मतलब क्या होता है? क्लास बाउंड्रीज़। अब क्लास इंटरवल में हमने क्या लिखना है? ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है 34। 34 से लेके उसके कहाँ तक जाना है? ये हमारा साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल 6 है ना, 6 में से 1 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आता है? 5 आता है ना। इसमें 5 ऐड कर देना, 39 बन जाएगा। फिर 39 से अगला नंबर है 40। 40 में फिर 5 ऐड करें, 45 आ जाएगा। 45 से अगला नंबर है 46। 46 में 5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। 51 से अगला नंबर है 52, उसमें 5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 57 से अगला नंबर है 58, उसमें 5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर है 64, उसमें 5 ऐड करेंगे, 69 आएगा। 69 से अगला नंबर है 70। 70 में 5 ऐड करेंगे, 75। 75 से अगला नंबर है 76, उसमें 5 ऐड करेंगे, 81 आ जाएगा। 81 से अगला नंबर है 82। 82 में 5 ऐड करेंगे, 87 आ जाएगा। 87 से अगला नंबर है 88। 88 में 5 ऐड करेंगे, 93 आ जाएगा। यानी हमने वहाँ तक जाना है कि सबसे छोटी वैल्यू से शुरू करना है और हमने देखना है कि हमारे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए इस रेंज में। ये 93 तक हमारी बड़ी वैल्यू 90 आ जाएगा। उसके आगे अगर हम लेंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारा उससे आगे वैल्यूज़ ही नहीं है। हमारी वैल्यू इस रेंज में आ जाएगी, यानी 93 से छोटी ही वैल्यू है हमारी सबसे बड़ी। अगर आगे 94 करेंगे तो उससे बड़ी हमारी वैल्यूज़ ही नहीं। ये हमने बना लिया। अब उसका टाली मार्क्स। टाली मार्क्स में क्या करेंगे? देखें 34 से 39 तक कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे। अब देखें 34 से 39 तक, ये 34 वैल्यू है, 1 हो गई। फिर 39 है, फिर 38 है। बस इस रेंज में 3 वैल्यू से 3 लाइनें हमने लगा दी। तो इसके अलावा कोई इस रेंज में नहीं आ रही वैल्यू, तो 3 लाइनें लगा दी, हमें टाली मार्क्स आ गए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? ये कितनी है? 3 है तो 3 लिख दिया। फिर मिड पॉइंट में हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट में 39 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 36.5 आ जाएगा। ये जो 34 है उसको हम कहेंगे इसका लोअर लिमिट, इस क्लास का लोअर लिमिट है, और 39 जो है वो अपर लिमिट है। यानी ये लोअर वैल्यू है, ये अपर वैल्यू है। तो क्लास बाउंड्रीज़ के लिए क्या करते हैं? ये जो लोअर लिमिट होता है हमारा ना, इस लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं। यानी 34 में 0.5 माइनस किया तो हम 33.5 लिख दिया। फिर इसमें क्या कहते हैं? अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। अपर लिमिट में 39 में 0.5 ऐड किया तो 39.5 आ गया। इसका सारा टेबल बना देते हैं। फिर 40 से 45 तक हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, वो है 42, इसके अलावा कोई नहीं है। तो हमने 1 लाइन लगा दी और इधर भी 1 आ गया। फिर इसके बाद मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया। और ये क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 40 में से 0.5 माइनस कर दिया, 39.5 आ गया। और उसके बाद 45 में 0.5 ऐड कर दिया, 45.5 आ गया। फिर है 46 और 51। 46 और 51 के दरम्यान हमारे पास 9 वैल्यूज़ हैं। तो देख लें, हम 9 आ जाएंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं? सेट 1 2 3 4 लिखते हैं, ऊपर एक लाइन डाल देते हैं, 5 हो गई। 5 का सेट बना लेते हैं। फिर बाकी जो 1 2 3 4 आगे वैसे लिख दी। तो ये टोटल 9 बन गई, 9 हमने लिख दिया। फिर इस तरह मिड पॉइंट इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके ले लिया। और फिर क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 46 में से 0.5 माइनस कर दिया और फिर 51 में 0.5 ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये आ गया हमारा 52 और 57। इस रेंज में 4 वैल्यूज़ थी, 4 लिखा। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, 54.5 आ गया। फिर 52 में 0.5 माइनस कर दिए, ये आ गया। और 57 में 0.5 ऐड किया, ये आ गया।
58 और 63 के दरमियान 7 वैल्यूज़ हैं। ये 5 का सेट है, अगर 2 और 7 हो गई। अब ये फ्रीक्वेंसी 7 है। मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसके बाद क्लास बाउंड्रीज़ के लिए क्या करेंगे, 58 में से 0.5 माइनस करेंगे और 63 में 0.5 ऐड कर दें। उसके बाद 64 और 69 के दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं और इसके बाद 2 वैल्यूज़ हैं। फिर उसके बाद ये 2 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में और क्लास इंटरवल्स 64 में 0.5 माइनस कर दिया तो ये आ गया, 69 में 0.5 ऐड किया तो ये आ गया। इसी तरह अब 70 और 75 के दरमियान 2 वैल्यूज़ हैं और ये 2 लिख दिया फ्रीक्वेंसी और 2 लाइंस लगा दी और ये इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड का ये आ गया और 70 में से 0.5 माइनस किया ये आ गया और 75 में 0.5 ऐड किया ये आ गया। उसके बाद 76 और 81 के दरमियान 3 वैल्यूज़ हैं, 3 लिख दिया, यहाँ 3 लाइंस लगा दी और फिर इन दोनों को ऐड कर 2 पे डिवाइड का मिड पॉइंट आ गया। फिर इस 76 में 0.5 माइनस किया तो ये हमारे पास ये आ गया और उसके बाद 81 में 0.5 किया ये आ गया। फिर 82 और 87 के दरमियान भी 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 लिख दिया और फिर इन दोनों को ऐड कर 2 पे डिवाइड का ये हमारे पास आ गया। 82 में 0.5 माइनस किया ये आया, 87 में 0.5 ऐड किया ये। फिर 88 और 93 के दरमियान 2 वैल्यूज़ है, 2 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया और मिड पॉइंट के लिए इन दोनों को ऐड कर 2 पे डिवाइड किया ये आ गया और क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 88 में से 0.5 माइनस किया तो ये आया, 93 में 0.5 ऐड किया ये आ गया। अब इन सारों को हमने ऐड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया, ऐसे कहते हैं सिग्मा एफ या समेशन एफ, ये आ गया 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउसहोल्ड्स इन अ लो इनकम ग्रुप। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं दिए गए जो यूज़ किए 5 हाउसहोल्ड्स ने लो इनकम ग्रुप में, यानी जिनकी कम इनकम है उन लोगों ने। इन अ लोकेलिटी, एक महल्ले में, ऑफ लाहौर, लाहौर के आर गिवन बिलो, वैल्यूज़ दी गई हैं। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद 8 नंबर ऑफ क्लासेस। ये मिस प्रिंट है 10 नहीं है, यहाँ पे 8 आप कर लें इसे। कुछ बुक्स में 8 लिखा हुआ है, कुछ में 10, लेकिन करेक्ट इधर जो है वो 8 ही है। अगर आपके 10 है तो 8 कर लें। ऑफ क्लासेस 8 है। आल्सो कैलकुलेट मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्रीज, मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज आपने कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन में देखें, लार्जेस्ट वैल्यू 155 थी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 थी, नंबर ऑफ क्लासेस 8 है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल किसके इक्वल था, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और फिर नंबर ऑफ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू की जगह 155 लिखा, माइनस लगाया, स्मॉलेस्ट वैल्यू की जगह 45 और नीचे 8 लिखा। इन दोनों इसको माइनस किया, इसके अंदर से 110 आया, नीचे 8, 110 और 8 को हमने डिवाइड किया तो 13.75 आया। ये 7 है, तो इधर अगर कोई नंबर 4 से बड़ा आ जाए तो इधर 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 7 जो 4 से बड़ा है, 13 में 1 ऐड होगा और ये 14 बन जाएगा। अब क्लास इंटरवल्स कैसे लिखेंगे, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे पहले और ये आगे डैश डाल देंगे, लाइन डालेंगे। फिर ये 14 है, 14 में से 1 माइनस करें तो क्या आता है, 13 आता है ना। 45 में 13 ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। 58 से अगला नंबर कौन सा है, 59, वो लिखा। फिर इसमें 13 ऐड किया, 72 आ गया। फिर इससे अगला नंबर 73 लिखा और 73 में 13 ऐड किए तो 86 आ गया। 86 से अगला नंबर है 87 और 87 में 13 ऐड करेंगे तो 100 और 100 से अगला नंबर है 101। 101 में 13 ऐड करेंगे तो 114। 114 से अगला नंबर लिखा 115, उसमें 13 ऐड करेंगे 128 और 128 से अगला नंबर 129 में 13 ऐड करेंगे 142 और 142 से अगला नंबर 143 या 13 ऐड करेंगे 156। हमने ये इंटरवल्स बनाते जाना है वहाँ तक जहाँ तक हमारी मैक्सिमम वैल्यू ना आ जाए। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 155, यानी 143 से 156 के दरमियान में 155 आ जाएगी तो यहीं हमने रुक जाना, फिर आगे नहीं हमने बनाने इंटरवल। अब टाली मार्क्स हैं, हमने वैल्यूज़ देखनी है 45 से 58 के दरमियान। अब इधर हम
45 से लेके 58 तक हम देखेंगे वैल्यूज़, तो हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ये देखें 45 एक वैल्यू हो गई, फिर उसके बाद अगली वैल्यू आ गई 58 तक, 54 आ गई, ये भी 45 से 58 तक है, यानी इसी रेंज में आ रही है। फिर उसके बाद अगली वैल्यू हमारी 60 भी नहीं, 93 भी नहीं, 108 भी नहीं, 58 है, वो आ गई। फिर उसके बाद 55 आ गई। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ काउंट की, टोटल 8 वैल्यूज़ आई। तो 1 2 3 4 ऊपर ये ग्रुप बन गया 5 का, उसके बाद 3 और 8 हो गई, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 8 आ गई। इसके बाद 59 से 72 तक 7 वैल्यूज़ आ गई, 5 लिखा आ गया, 2 लाइन्स और लगा दी, 7 हो गया। 73 से 86 तक 8 वैल्यूज़ आ गई, 8 लिख दिया। 87 से 100 तक 12 आई हैं, पहले ये 5 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप, फिर 2 और लाइन्स, 12 आ गई। यानी ये जो होते हैं 1 2 3 4 ऊपर एक लाइन डालते हैं, 5 का ग्रुप होता है। 101 से लेकर 114 तक 8 वैल्यूज़ हैं, 115 से 128 तक 1 वैल्यू है, 129 से 142 तक 4 है, 143 से 156 तक 2। तो ये आगे सारी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है। फ्रीक्वेंसीज के बाद है मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट कैसे करते हैं? 45 में 58 को ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाता है। जैसा 59 और 72 को ऐड करके जो आंसर है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। फिर 73 और 86 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। 87 और 100 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 101 114 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 115 128 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, 121.5 आ जाएगा। 129 और 142 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 135.5 आ जाएगा। इस तरह 143 और 156 को ऐड करेंगे, जो आंसर है 2 पे डिवाइड करेंगे तो 149.5 आ जाएगा। अब ये सारी ही ये जो वैल्यूज़ है फ्रीक्वेंसीज की ऐड करेंगे, 50 आ जाएगा। इसे लिखते हैं सिग्मा एफ, यानी समेशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की समेशन, यानी इन सारों का सम फ्रीक्वेंसीज का, ये 50 आ गया। उसके बाद है हमारी क्लास बाउंड्रीज़। अब देखें ये क्लास बाउंड्रीज़, ये कैसे आएगा? ये 45 है, 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 44.5 आ गया, और 58 में 0.5 ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। इतना 59 में से 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 58.5 आ जाएगा। 72 में 0.5 ऐड करेंगे, 72.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 73 में से 0.5 माइनस करेंगे, 72.5 आएगा, और 86 में 0.5 ऐड करेंगे, 86.5। यानी ये पहला नंबर जो है उसमें 0.5 माइनस करते जाना, इस वाले में ऐड करते जाना। अब इसी तरह देख लें, 87 में 0.5 माइनस किया तो 86.5 आया, 100 में 0.5 ऐड कर दिया। 101 में से 0.5 माइनस किया तो हमारे पास आ गया ये, और 114 में 0.5 ऐड कर दिया, ये आ गया। 115 में 0.5 माइनस किया तो 114.5, और 128 में 0.5 ऐड किया, ये आ गया। 129 में से 0.5 माइनस करेंगे, 128.5, और 142 में 0.5 ऐड करेंगे, 142.5। 143 में से माइनस करेंगे 0.5 तो ये आ जाएगा, और 156 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ गया। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। हमने मिड पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लिए हैं और क्लास बाउंड्रीज भी कैलकुलेट कर ली हैं। अब 7 क्वेश्चन देखें। द स्कोर्स इन साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। यानी साइंस के पेपर में 45 स्टूडेंट्स के ये स्कोर्स दिए यानी मार्क्स दिए गए। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बनाना विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस 5 है। फाइंड मिड पॉइंट्स एंड क्लास बाउंड्री। मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज भी कैलकुलेट करनी है। अब देखें लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इनमें। 96 है। इन सब में से हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर जो है वो 96 है, और सबसे छोटा जो नंबर है वो 59। तो लार्जेस्ट वैल्यू 96, स्मॉलेस्ट वैल्यू 59। और नंबर ऑफ़ क्लासेस भी हमें दी गई हैं 5, वो हमने लिख लिया। अब साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल क्या आएगा? लार्जेस्ट वैल्यू मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ़ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू किया 96 लिखा, और स्मॉलेस्ट किया 59, नीचे 5। 37 और 5 है। 37 और 5 को डिवाइड कर 7 पॉइंट, इसको जब राउंड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 नहीं हो सकता।
8 उस सूरत में हो सकता है जब इस इधर 4 से बड़ा कोई नंबर होता। तो 4 है तो इसका मतलब ये 7 ही रहेगा। इसका टेबल बनाएंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखें। क्लास इंटरवल पहला क्लास इंटरवल होगा 59 to 65। 59 to 65 क्यों होगा? अब ये देखें हमारा साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल है 7। तो क्लास इंटरवल, टाली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज। तो पहला क्लास इंटरवल होगा 59 से 65 तक, यानी 59 हमने इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी, उसके बाद 7 जो है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसमें 6 ऐड कर देंगे 65। फिर 65 से अगला नंबर है 66 लिखेंगे, इसमें 6 ऐड करेंगे 72। 72 से नंबर 73 लिखेंगे, 6 ऐड करेंगे 79। 79 से अगला नंबर 80 लिखेंगे, 6 ऐड करेंगे 86। 86 से अगला नंबर लिखेंगे 87, उसमें 6 ऐड करेंगे 93। इससे अगला नंबर लिखेंगे 94, उसमें 6 ऐड करेंगे 100। और फिर उसके बाद देखेंगे हमारी लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी थी, 96। तो इस रेंज में 96 आ जाता है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे। और इसके बाद टाली मार्क्स में हम वैल्यूज़ देखेंगे 59 से 65 तक। 59 से 65 तक वैल्यू देखते हैं। ये 61 होगी पहली वैल्यू, फिर 65 हो जाएगी, फिर उसके बाद 59 से 65 है ना, 62 आ जाएगी, फिर 62 आ जाएगी। इस तरह हम सारी वैल्यूज़ देखेंगे तो हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले हम ये 5 का सेट लिख देंगे, आगे 4 लिख देंगे, 9 हो जाएगा। या 66 से 72 तक हमारे पास 8 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 5 का सेट लिखेंगे, 3 आगे लिख देंगे। फिर इसके बाद 66 से 72 तक 8 वैल्यूज़, 73 से 79 तक 15 वैल्यूज़ आ जाएंगी। 80 से 86 तक 4 वैल्यूज़, 87 से 93 तक 6 और 94 से 100 तक 3 वैल्यूज़। तो हमने ऐसे ही ये टैली मार्क्स में क्या किया है, पहले 5 का सेट और 3, इधर 3 बार 5 का सेट 15, इधर 4 लाइन्स 4, इधर एक 5 का सेट है 7 1 है, ये कितने होगा 6, और 3 लाइन्स का होता 3। अब ये टाली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी है, ये सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। इसका सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ की समेशन जो है वो हमारे पास 45 आएगा। फिर मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे। मिड पॉइंट क्या करेंगे, 59 और 65 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर 66 को 7 में ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 69 आ जाएगा। फिर 73 और 79 को ऐड करें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करें 76 आ जाएगा। 80 और 86 को ऐड करें, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करेंगे 83 आ जाएगा। 87 और 93 को ऐड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। 94 और 100 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 97 आ जाएगा। अब क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 59 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। फिर 66 में से 0.5 माइनस करेंगे 65.5। 73 में से 0.5 माइनस का 72.5। 80 में से 0.5 माइनस का 79.5। 87 में से 0.5 माइनस करें 86.5। 94 में से 0.5 माइनस करें 93.5। अब ये वाले जो इनमें ऐड करना शुरू, इनमें से हमने माइनस किया, इनमें ऐड करेंगे। 65 में 0.5 ऐड करेंगे 65.5। 72 में 0.5 ऐड करेंगे 72.5। 79 में 0.5 ऐड करेंगे 79.5। 86 में 0.5 ऐड करें 86.5। 93 में 0.5 ऐड करें 93.5। 100 में 0.5 ऐड करेंगे 100.5। अब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया और हमने मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर लिए, क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट कर ली। अब 8th क्वेश्चन देखें। द मैसेज ऑफ 40 स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी आर गिवन। यूनिवर्सिटी में 40 स्टूडेंट के मैसेज दिए गए हैं। मैसेज क्या होता है, जो जिसे हम आमतौर पर किसी चीज़ का वज़न करते हैं किसी तराजू वगैरह से, तो उसको मैसेज कहते हैं। फाइंड आउट मिड पॉइंट फाइंड आउट करने क्लास बाउंड्रीज आफ्टर कंस्ट्रक्टिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद 6 नंबर ऑफ क्लासेज जो है वो 6 हैं। अब इन वैल्यूज़ में लार्जेस्ट वैल्यू 176 थी, वो हमने लिख ली, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है 119, और नंबर ऑफ क्लासेस हमें 6 दी गई थी। तो साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल किसके इक्वल होगा,
लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। लार्जेस्ट वैल्यू लिखी, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी, माइनस किया नीचे नंबर ऑफ क्लासेस, इनको माइनस किया, 57 आ गया, नीचे 6 आ गया। 57 को 6 पे डिवाइड करेंगे 9.5 आ जाएगा। तो 9.5 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 होता है। यहाँ पे अगर आपके पास जो नंबर है 4 से बड़ा आ जाए तो आप इधर 1 ऐड कर देते हैं, 10 आ गया। इस इंटरवल देखें, स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी है 119, उसके बाद ये 10 में से 1 माइनस का 9 आएगा, 9 इसमें ऐड करेंगे 128 का लिख आ गया। 128 से अगला नंबर ये लिखा, इसमें 9 ऐड किया 138 आ गया। 138 से अगला नंबर 139 लिखा, इसमें 9 ऐड किया 148 आ गया। 148 से अगला नंबर 149 लिखा, 9 ऐड किया 158 आ गया। 158 से अगला नंबर लिखा 159, इसमें 9 ऐड किया 168 आ गया। 168 से अगला नंबर 169 लिखा, इसमें हमने 9 ऐड किए 178 आ गया। अब देखें, अब इधर हम वैल्यू देखें 119 से 128 तक, 119 से 128 तक 126 है, फिर उसके बाद 128 तक हमने देखनी है, 125 है, 119 है, फिर उसके बाद 128 है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने ऐसे काउंट कर ली। तो ये आई 4 लाइंस हमने लगा दी, यहाँ हमने 4 लिख दिया। इस तरह 129 से 138 तक हमारे पास 7 वैल्यूज़ आई हैं। ये एक 5 का सेट लिखा गया, 2 लाइंस लगा दी, 7 आ गया। 139 से 148 तक भी हमारे पास 13 वैल्यूज़ आई हैं। ये एक 5 का सेट है, फिर 5 का सेट, फिर 3, यानी 4 लाइनें लगा के ऐसे लाइन लगा 5 का सेट होता है, 13 वैल्यू। 149 से 158 तक 5 का सेट आ गया, 4 और लाइनें, ये 9 आ गया। 159 से 168 तक एक 5 का सेट है, 5 है। 169 से 178 तक 2 वैल्यूज़ थी, 2 लिख दिया, यानी ये हमारे टैली मार्क्स आ गए और ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इन सब को ऐड करेंगे तो 40 आएगा। सिग्मा एफ का मतलब है इन फ्रीक्वेंसीज का सम या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 आ गया। उसके बाद मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ये 119 में 128 ऐड करेंगे, जो आंसर का 2 पे डिवाइड करेंगे, 123.5 आ गया। उसके बाद ये 129 और 138 को ऐड किया, जो आंसर है 2 पे डिवाइड किया, 133.5 आ गया। 139 में 148 ऐड करेंगे, जो आंसर है 2 पे डिवाइड करेंगे, 143.5 आ गया। अब उसके बाद 149 में 158 ऐड करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, 153.5 आ गया। 159 में 168 ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 163.5 आ गया। 169 में 178 ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 173.5 आ जाएगा। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए 119 में से 0.5 माइनस करेंगे, 118.5। 129 में से 0.5 माइनस करेंगे, 128.5। 139 में से 0.5 माइनस करें, 138.5। 149 में से 0.5 माइनस करें, 148.5। 159 में से 0.5 माइनस करें, 158.5। 169 में से 0.5 माइनस करें, 168.5। इनमें से 0.5 माइनस करें। अब इनमें से 0.5 ऐड करेंगे, 128 में 0.5 ऐड करें, 128.5। 138 में 0.5 ऐड करें, 138.5। 148 में 0.5 ऐड करें, 148.5। 158 में 0.5 ऐड करें, 158.5। 168 में 0.5 ऐड करें, 168.5। 178 में 0.5 ऐड करेंगे, 178.5। अब हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बन गया। मिड पॉइंट्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए और क्लास बाउंड्रीज भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.